आप देख रहे हैं असम का प्राचीन काल से लेकर आज तक का पूरा इतिहास। आज इस टॉपिक में सीखने वाले हैं असम का प्राचीन काल से यानी कि आदि युग से असम के धरती पर जब मानव का विकास हुआ, मानव का जब जन्म सृष्टि हुआ, उस समय से लेकर के आज तक कितने वंशज ने इस धरती पर शासन किया और किस राजा ने, कौन राजा, पहला राजा कौन था और आज तक कितने वंशज ने राज किया, शुरू से अंत तक पूरे इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग पूरे असम का प्राचीन काल से लेकर आज तक का पूरा इतिहास जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आप लोग ध्यान से सुनिए असम का प्राचीन काल से लेकर के आज तक का पूरा इतिहास। आप लोगों को पूरे विस्तार से समझाऊंगा, पूरे सुंदर से सिखाऊंगा। हम लोग सीखते हैं कि असम के धरती पर कौन कौन वंश ने राज किया। सबसे पहला वंश है दानव वंश, असुर वंश, बर्मन वंश, मलेच्छ वंश, पाल वंश और अहम वंश। और इसके बाद ब्रिटिश रूल आया। ब्रिटिश रूल के बाद अभी जो चल रहा है यह डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है। असम की धरती पर आज से कई हजार वर्ष पहले असम की धरती पर जब मानव का विकास हुआ तो उस समय इस धरती का सबसे पहला राजा दानव वंश का हुआ जिसका नाम था महिरंग दानव। और उस समय इस धरती का नाम पड़ा था प्रागज्योतिषपुर। यानी कि प्राग का मतलब होता है आगे और पीछे, ज्योतिष का मतलब तंत्र विद्या आप लोग जानते हैं, पुर का मतलब जगह, यानी कि यही एक ऐसा धरती था कि जो कि ज्योतिष विद्या का सबसे पहला स्थान, पहला धरती पर ज्योतिष विद्या का सृष्टि यही हुआ था। इसलिए इस धरती का नाम पड़ा था प्रागज्योतिषपुर। इस धरती का पहला राजा महिरंग दानव था और महिरंग दानव का राजधानी जो बना था, जो कि गुवाहाटी शिलांग रोड में जो मानीरंका के पास मैरांग पर्वत पर महिरंग दानव का पहला राजधानी बना था। और महिरंग दानव का 3 वारिस थे यानी कि 3 पुत्र थे। सबसे पहला पुत्र था हतकासुरा, दूसरा सम्रासुरा, तीसरा रत्नासुरा। यानी कि दानव वंश का अंतिम राजा रत्नासुरा था। रत्नासुरा के शासन काल के समय एक घटकासुर ने आक्रमण किया और उनके साथ युद्ध हुआ और युद्ध में रत्नासुरा हार गया। तो वहां पर कुछ समय तक वहां पर घटकासुरा का शासन चला। इसके बाद बिहार राज्य का, वर्तमान में अभी झारखंड है, वहां से मिथिला से एक राजा आया जिसका नाम था नरकासुर। और नरकासुर महाप्रतापी, महाबलशाली, महामायावी राजा था। और कहा जाता है कि नरकासुर की मां धरती थी, यानी कि धरती का पुत्र था। यानी कि कालिका पुराण के अनुसार नरकासुर की मां थी धरती और पिता थे बराह। बराह यानी कि जब हिरण्यक्ष ने जब एक बार धरती को समुद्र में डुबा दिया था, उस समय भगवान विष्णु ने बराह का अवतार लेकर धरती को रक्षा किया था। उस समय बराह और धरती से एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम था नरकासुर। वह बहुत मायावी था और नरकासुर अपना राजधानी बनाया प्रागज्योतिषपुर में। और नरकासुर का पुत्र हुआ भगदत्त, जो भगदत्त की पुत्री बेटी से शादी हुआ कौरव वंश का जो पहला, जो सबसे बड़ा भाई दुर्योधन के साथ, यानी कि भगदत्त का बेटी का शादी हुआ। और वही भगदत्त जब महाभारत का युद्ध के समय यानी कि अर्जुन के हाथों भगदत्त मारा गया। इसके बाद असम के धरती पर बर्मन वंश का शासन शुरू हुआ जो कि 350 सन से लेकर 655 सन तक असम के धरती पर बर्मन वंश का शासन चला। और बर्मन वंश का सबसे पहला राजा थे पुष्यवर्मन। पुष्यवर्मन इस धरती के बर्मन वंश के पहला राजा थे। पुष्यवर्मन जब बर्मन वंश के राजा हुए तो वे अपनी राजधानी कामरूप बनाए। उस समय इस धरती का नाम कामरूप हुआ था। कामरूप का नाम क्यों पड़ा, प्रागज्योतिषपुर नाम क्यों पड़ा, असम नाम क्यों पड़ा, मैं अलग से आप लोगों का वीडियो विस्तार से बताऊंगा। बर्मन वंश का जो अंतिम राजा हुए भास्कर बर्मन हुए। भास्कर बर्मन वाज द लास्ट किंग ऑफ वर्मन डायनेस्टी। इसके बाद बर्मन वंश के बाद इस धरती पर शासन चला मलेच्छ डायनेस्टी यानी कि मलेच्छ वंश का। मलेच्छ वंश में आते हैं बोडो और कछारी। मलेच्छ वंश का सबसे पहला राजा बना सलस्थंभा, जो कि 655 सन से लेकर के 900 सन तक मलेच्छ वंश का शासन इस धरती पर चला था। मलेच्छ वंश का अंतिम राजा थे त्याग सिंह।
त्याग सिंह वाज द लास्ट किंग ऑफ मलेच डायनेस्टी। इसके बाद मलेच वंश के शासन करने के बाद असम की धरती पर शासन शुरू हुआ पाल डायनेस्टी का, यानी कि पाल वंश का। पाल वंश का शासन चला 900 सन से लेकर के 1226 सन तक, यानी कि पाल वंश का पहला राजा बने ब्रह्मपाल थे। ब्रह्मपाल वाज द फर्स्ट किंग ऑफ पाल डायनेस्टी। पाल डायनेस्टी का पहला राजा ब्रह्मपाल थे। इसके बाद पाल वंश के समाप्त होने के बाद असम की धरती पर अहोम वंश का शासन चलना शुरू हुआ, यानी कि अहोम वंश का सबसे पहला राजा बने सावलंग सुकाफा। सावलंग सुकाफा का जन्म चाइना का यूनान देश में 1189 सन में हुआ था। 1189 में जन्म हुआ था और वे 1215 सन में अपने सेना के साथ और डिवाइन यानी कि दिव्य शक्ति के साथ हुए चाइना से आए और यहाँ पर नामरूप में 1228 सन में यहाँ पहुंचे और असम की धरती पर 1226 सन से लेकर इस असम की धरती पर 1828 सन तक अहोम वंश का शासन चला। अहोम वंश का शासन काल में 41 किंग्स ने राजा ने शासन किया था। असम की धरती पर अहोम वंश के राजाओं में से 41 राजा ने शासन किया था। अहोम वंश का पहला राजा सावलंग सुकाफा जी ने असम की धरती पर अहोम वंश में सबसे ज्यादा 40 वर्षों तक शासन किए थे और वे उनका मृत्यु 1268 सन में हुआ, यानी कि 1189 सन में चाइना में जन्म लिए थे और ये 1268 सन में असम का धरती पर मृत्यु हुआ था उनका। और उनका पुत्र का नाम था सुटेफा। नर नारायण राजा अहोम वंश के ऐसे थे जिनको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। अहोम वंशजों ने अपने देवता के रूप में गढ़ के रूप में सोमदेव को वो अपने गढ़ मानते थे और सोमदेव को वो लोग वर्शिप करते थे, यानी कि पूजा करते थे। और इसके बाद 1828 सन से इस असम का धरती पर ब्रिटिश शासन चलना स्टार्ट हुआ और 1228 सन से लेकर के 1947 तक ब्रिटिश का शासन चला। जब 15 अगस्त 1947 से असम का धरती पर अब डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र शासन चल रहा है। तो हम लोग अभी तक सीखे हैं यानी कि 1927 सन तक के बारे। अब यहाँ से हम लोग असम के बारे में कितने जिला है और कौन कौन मुख्यमंत्री बने, कौन राज्यपाल बने, कितना शहर है, क्या है, सभी असम के अभी मॉडर्न टाइम के असम के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे पूरे विस्तार से। ये है असम के इतिहास का पहला पार्ट 1 वीडियो है और नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 में हम लोग 1947 से लेकर के आज तक का हम लोग पार्ट 2 में असम के बारे में सीखेंगे।